गुप्ता क्लासेस। ये आपका जो है चैप्टर नंबर 4 जो हीट चल रहा है उसका जो है थर्ड वीडियो है, ये चेंज ऑफ स्टेट एंड लैटेंट हीट। तो हम लोग इस वीडियो में चेंज ऑफ स्टेट के बारे में पढ़ेंगे। उसके पहले देखेंगे स्टेट्स क्या होते हैं। तो स्टेट जो है क्या होता है, ऐसा पार्टिकुलर जो है टेम्परेचर, प्रेशर एंड जो है वॉल्यूम का ऐसा कॉम्बिनेशन होता है जिसमें कोई जो है पार्टिकुलर जो है मैटर जो है एक रूप में एग्जिस्ट करता है। तो बेसिकली जो है जो स्टेट जो होता है, मैटर के 3 स्टेट्स होते हैं। यहाँ पे हम देखेंगे सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। ये पहला स्टेट है, दूसरा है लिक्विड और तीसरा है गैस। तो मैटर जो है मेनली 3 जो है रूप में एग्जिस्ट करता है। पहला है सॉलिड, लिक्विड और गैस। इसी रूप को क्या कहते हैं, इसी रूप को हम क्या कहते हैं, स्टेट। अब जब कोई जो है मैटर एक स्टेट से दूसरे स्टेट में चेंज होता है तो उसको हम कहते हैं चेंज ऑफ स्टेट। उसको हम क्या बोलेंगे, चेंज ऑफ स्टेट। जैसे सॉलिड से लिक्विड चेंज हो रहा है तो इसको हम चेंज ऑफ स्टेट बोलेंगे। लिक्विड से गैस हो रहा है तो भी इसको हम चेंज ऑफ स्टेट बोलेंगे। गैस से लिक्विड चेंज हो रहा है तो इसको हम चेंज ऑफ स्टेट बोलेंगे। ऐसे ही लिक्विड से सॉलिड हो रहा है तो इसको हम चेंज ऑफ स्टेट जो है बोलेंगे। अब जो है ये सॉलिड, लिक्विड और गैस, ये तीनों जो स्टेट हैं इसमें डिफरेंस क्या है, इसके बारे में हम थोड़ा सा यहाँ पे देखेंगे। जो है जैसे हम यहाँ पे हमने क्या लिया, एक पार्टिकुलर जो है रीजन लिया। और सॉलिड में क्या होता है, सॉलिड में जो है जो पार्टिकल्स होते हैं, जो मैटर के पार्टिकल्स होते हैं या एटम्स हम कह सकते हैं, एटम्स जो है बहुत ही पास होते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो मैं बोल रहा हूँ। एटम्स जो है बहुत पास में होते हैं। 2 एटम्स के बीच में जो डिस्टेंस होता है वो बहुत ही कम होता है। पहला पॉइंट हमने बताया, एटम्स जो है बहुत पास होते हैं। इसका मतलब क्या है कि 2 एटम्स के बीच में डिस्टेंस बहुत कम होता है, जिसकी वजह से एटम्स जो है आपस में मूव नहीं करते हैं और जिसकी वजह से जो डेंसिटी होती है सॉलिड की वो सबसे ज्यादा होती है। इन तीनों स्टेट्स में देखा जाए तो सॉलिड स्टेट में जो डेंसिटी होती है सॉलिड की वो क्या होती है, ज्यादा होती है। वही हम लिक्विड की बात करें तो लिक्विड में एटम्स थोड़े से दूर होते हैं इन कंपैरिजन टू जो है सॉलिड स्टेट की तुलना में इसमें जो है एटम्स थोड़े दूर होते हैं। 2 एटम्स के बीच में जो डिस्टेंस होता है वो कंपैरेटिवली सॉलिड से जो है ज्यादा होता है, जिसकी वजह से इसके जो है एटम्स वो मूव कर सकते हैं और इसकी डेंसिटी सॉलिड के कंपैरिजन में कम होती है। वही गैस की बात करें तो गैस में जो है एटम्स बहुत ज्यादा दूर होते हैं और वो ब्राउनिंग मोशन करते रहते हैं। मतलब इनके बीच में इतना ज्यादा डिस्टेंस होता है कि आसानी से ये जो है मोशन इस तरीके से जो है ये करते रहते हैं। ठीक है, बहुत ज्यादा मोशन करते रहते हैं, जिसकी वजह से ये जो है इनकी डेंसिटी जो है सबसे कम होती है। इन तीनों स्टेट्स में गैस की जो है डेंसिटी जो है सबसे कम होती है। क्यों? क्योंकि 2 एटम्स के बीच में डिस्टेंस बहुत ज्यादा होता है, जिसकी वजह से वो आसानी से मोशन कर सकते हैं इसलिए इनकी डेंसिटी जो है बहुत कम जो है, इनके बीच में डिस्टेंस जो है बहुत ज्यादा होने की वजह से इस रीजन में अगर देखें तो नंबर ऑफ एटम्स बहुत कम होते हैं, जिसकी वजह से इसकी डेंसिटी जो है सबसे कम होती है। अब हम लोग जो है चेंज ऑफ स्टेट की बात करने जा रहे हैं। ये आपको समझ में आ गया कि हर एक स्टेट में क्या डिफरेंस है सॉलिड, लिक्विड और गैस में। अब हम जो है सॉलिड से लिक्विड अगर हम कन्वर्ट करते हैं, है ना, तो इसको हम क्या बोलेंगे, चेंज ऑफ स्टेट। सॉलिड से लिक्विड आप चेंज करेंगे, जैसे कि बर्फ है। अब बर्फ को आप जो है पानी में चेंज करना हो तो क्या करना पड़ेगा, बर्फ को थोड़ा टेम्परेचर देना पड़ेगा, मतलब बर्फ को थोड़ी हीट देनी पड़ेगी। तो क्या करना पड़ेगा, इसको थोड़ी सी हीट हम देंगे तो क्या होगा, हीट मतलब गर्म करने पे क्या होगा, सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। और इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, इस प्रोसेस को हम फ्यूजन कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं, मेल्टिंग, या इसी को हम क्या कहते हैं, फ्यूजन, मेल्टिंग या फ्यूजन। तो जब कोई सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट होता है हीट देने पे तो उस जो है प्रोसेस को क्या कहते हैं, मेल्टिंग या फ्यूजन कहते हैं। उसको हम क्या बोलेंगे, मेल्टिंग या फ्यूजन बोलेंगे। ऐसे ही और इस पॉइंट पे, जिस पॉइंट पे सॉलिड जो है लिक्विड में कन्वर्ट होता है उस पॉइंट को कहते हैं मेल्टिंग पॉइंट। उस पॉइंट को क्या कहते हैं, मेल्टिंग पॉइंट। तो मेल्टिंग पॉइंट कब होगा, जब कोई चीज मेल्ट होगा। और मेल्ट कब होगा, वो अपना जो है स्टेट कैसे चेंज करेगा, चेंज ऑफ स्टेट क्या होगा, सॉलिड टू लिक्विड। तो सॉलिड से लिक्विड में चेंज होने को क्या कहेंगे, मेल्टिंग या फ्यूजन। और जिस टेम्परेचर पे ये मेल्टिंग अकर करता है, फ्यूज होता है या मेल्ट होता है, उस पॉइंट को हम क्या, उस टेम्परेचर को क्या कहेंगे, मेल्टिंग पॉइंट कहेंगे। और जो हीट देते हैं, है ना, जो हीट देते हैं, हीट देने पे क्या होगा, ये जो है सॉलिड लिक्विड में चेंज होगा। ठीक है, नेक्स्ट जो है इसमें जो है आप दूसरा प्रोसेस ये भी हो सकता है, लिक्विड से कोई चीज गैस में चेंज हो रही है, लिक्विड से क्या है, गैस में चेंज हो रही है। तो इस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, इस प्रोसेस को वेपोराइजेशन कहेंगे। क्या कहेंगे, वेपोराइजेशन।
क्या कहेंगे, वेपोराइजेशन कहेंगे। इस प्रोसेस में भी क्या होगा, हीट को जो है क्या करना पड़ेगा, देना पड़ेगा, तभी जो है ये चेंज होगा, लिक्विड से गैसियस स्टेट में चेंज होगा। इस प्रोसेस को क्या कहेंगे, वेपोराइजेशन। ठीक है, इस प्रोसेस में क्या होगा, वेपोराइजेशन। इसमें दो चीजें हैं, एक है बॉइलिंग, पहले बॉइलिंग होगा, और एक चीज क्या है, इवेपोरेशन। क्या है, इवेपोरेशन। तो ये दोनों चीजें यहाँ पे आती हैं वेपोराइजेशन में, एक है बॉइलिंग और एक है इवेपोरेशन। और जिस पॉइंट पे, जिस टेम्परेचर पे बॉइलिंग होता है उसको हम कहते हैं बॉइलिंग पॉइंट। उसको हम क्या बोलते हैं, बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग में क्या होता है, जो है बॉइलिंग में जो है, जो लिक्विड का जो है पार्टिकल्स हैं वो जो है बहुत तेजी से मोशन करने लगते हैं। और ये जो है कैसा प्रोसेस है, बॉइलिंग और इवेपोरेशन की बात करें तो इवेपोरेशन स्लो प्रोसेस होता है, और ये जो है बहुत ही जो है फास्ट प्रोसेस होता है। बॉइलिंग क्या होता है, फास्ट प्रोसेस होता है। ठीक है, इवेपोरेशन सरफेस जो है फिनोमिना होता है, सरफेस पे होता है, और ये पूरे जो है होल मास पे होता है बॉइलिंग। ठीक है, तो यहाँ पे हमने ये चीज देखा, सॉलिड से लिक्विड चेंज ऑफ स्टेट जब होता है तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम मेल्टिंग या फ्यूजन कहते हैं। और जिस टेम्परेचर पे सॉलिड लिक्विड में चेंज होता है उसको हम कहते हैं मेल्टिंग पॉइंट। और ये कब होता है, जब आप हीट को ऐड करेंगे, है ना। तो एनी प्रोसेस, एनी स्टेट इन विच सॉलिड चेंजेस टू लिक्विड स्टेट बाय एडिशन ऑफ द हीट इज नोन एज द मेल्टिंग या फ्यूजिंग। मेल्टिंग या फ्यूजन बोलेंगे। एट द टेम्परेचर एट विच द मेल्टिंग अकर इज नोन एज द मेल्टिंग पॉइंट। नेक्स्ट जो है आपका लिक्विड से गैस है, तो इसमें क्या कहेंगे, द प्रोसेस इन विच लिक्विड चेंजेस टू इट्स गैसियस स्टेट बाय एडिशन ऑफ सम हीट, दैट प्रोसेस इज नोन एज द वेपोराइजेशन। क्या बोलेंगे, वेपोराइजेशन। ठीक है, नेक्स्ट अब एक और चेंज ऑफ स्टेट कैसे हो सकता है, एक चेंज ऑफ स्टेट आपका जो है इस तरीके से भी हो सकता है, गैस से लिक्विड में चेंज होता है। तो गैस में गैस से जब कोई चीज लिक्विड में चेंज होती है, गैस से लिक्विड में चेंज होती है, तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, कंडेंसेशन। इसको हम क्या कहेंगे, कंडेंसेशन। इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे, कंडेंसेशन। ठीक है, इस चीज को क्या बोलेंगे, गैस से लिक्विड में चेंज होता है तो इसको हम कंडेंसेशन बोल। जैसे बारिश होती है कंडेंसेशन प्रोसेस की वजह से, जो वाटर वेपर होता है वो वाटर में कन्वर्ट हो जाता है, इसी प्रोसेस को क्या बोलेंगे, कंडेंसेशन। अब गैस से लिक्विड में चेंज करना होगा तो क्या करना पड़ेगा, गैस से लिक्विड में चेंज करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हीट देना नहीं पड़ेगा, कूल करना पड़ेगा। क्या होता है इस केस में, गैस से जो है एनर्जी रिलीज हो जाती है, निकल जाती, मतलब ठंडा होने के बाद लिक्विड में ये कन्वर्ट होता है। तो यहाँ पे हमने लगा दिया माइनस हीट, है ना। हीट जो है लिबरेट होती है, निकलती है, ठीक है, इवॉल्व होती है। इसमें हीट क्या होती है, ऐड होती है। इसमें भी हीट ऐड करना पड़ता है, इसमें हीट ऐड करना पड़ता है, इसमें हीट निकलती है। हीट का जो है क्या होता है, लॉस होता है एनवायरमेंट। तो गैस से लिक्विड में चेंज होने का जो प्रोसेस होता है उसको हम क्या बोलेंगे, कंडेंसेशन। द प्रोसेस इन विच गैस चेंजेस इनटू लिक्विड स्टेट्स बाय रिमूवल ऑफ द हीट या लिबरेशन ऑफ हीट इज नोन एज द कंडेंसेशन प्रोसेस। ठीक है, नेक्स्ट प्रोसेस ये भी हो सकता है, चेंज ऑफ स्टेट लिक्विड से सॉलिड। लिक्विड से सॉलिड जो है होता है, इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, इस प्रोसेस को हम जो है बोलते हैं फ्रीजिंग या सॉलिडिफिकेशन। इसको हम बोलेंगे क्या, फ्रीजिंग, फ्रीजिंग या सॉलिडिफिकेशन। सॉलिडिफिकेशन, फ्रीजिंग और सॉलिडिफिकेशन, मतलब कोई चीज फ्रीज कर रही। इस केस में भी क्या होगा, लिबरेशन ऑफ हीट होगा, हीट जो है क्या होगा, निकलेगा। इस केस में जो है इसी प्रोसेस को क्या बोलेंगे, फ्रीजिंग या सॉलिडिफिकेशन। ठीक है, तो लिक्विड से सॉलिड में फ्रीजिंग या सॉलिडिफिकेशन, गैस से लिक्विड में कंडेंसेशन, सॉलिड से लिक्विड में आपका मेल्टिंग या फ्यूजन, और लिक्विड से गैस में इसको हम क्या बोलेंगे, वेपोराइजेशन बोलेंगे। तो आई थिंक ये चार जो है चेंज ऑफ स्टेट आपको समझ में आ गया होगा। अब जो है नेक्स्ट जो है हम इसमें देखेंगे डायरेक्ट अगर चेंज करना हो, जैसे हम एक तीसरा जो है एग्जांपल ले सकते हैं इसमें। ये एग्जांपल मान लीजिए जो है, मान लीजिए कोई जो है ऐसा केस होता है सॉलिड से डायरेक्ट गैस में, है ना। तो द प्रोसेस इन विच सॉलिड डायरेक्टली चेंजेस इनटू गैसियस स्टेट्स, दैट प्रोसेस इज नोन एज द सब्लिमेशन। सब्लिमेशन, दैट प्रोसेस इज नोन एज द सब्लिमेशन। हिंदी में इसको ऊर्ध्वपातन कहते हैं। ठीक है, तो सॉलिड से डायरेक्टली गैस में, बिना लिक्विड में चेंज होते हुए, लिक्विड में चेंज हुए बिना जो है सॉलिड से अगर कोई चीज गैस में चेंज हो रही तो उस प्रोसेस को क्या बोलेंगे, सब्लिमेशन। जैसे कि इसका एग्जांपल हम ले सकते हैं कैम्फर।
कैम्फर मतलब कपूर, नेफ्थलीन, ये सब जो है क्या होता है डायरेक्टली जो है सॉलिड से गैस में चेंज होता है। जैसे बाथरूम में जो है आप जो है फ्रेग्रेंसेस लगाते हैं सॉलिड फॉर्म में और वो धीरे धीरे क्या होता है उड़ जाता है और कुछ नहीं बचता है, तो वो कैसा केस है, सब्लिमेशन का प्रोसेस है, डायरेक्टली सॉलिड किस में कन्वर्ट होता है, गैस में। ऐसे ही एक और प्रोसेस होता है गैस से डायरेक्टली क्या होता है सॉलिड में कन्वर्ट होता है। इस प्रोसेस को हम कहते हैं, इस प्रोसेस को हम डिपोजिशन कहते हैं। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, ये सब्लिमेशन का जस्ट रिवर्स होता है, सब्लिमेशन का जस्ट रिवर्स होता है क्या, डिपोजिशन, डिपोजिशन। तो द प्रोसेस इन विच गैस डायरेक्टली चेंजेज इनटू सॉलिड स्टेट, दैट प्रोसेस इज नोन एज द डिपोजिशन, दैट प्रोसेस इज नोन एज द डिपोजिशन। जैसे जो है बारिश में कभी कभी ओले पड़ते हैं, है ना, ओले जो है पड़ते हैं तो वो क्या है डिपोजिशन प्रोसेस है। उसमें क्या होता है वेपर डायरेक्टली, जो वेपर होता है वाटर वेपर डायरेक्टली जो है स्नो के बॉल्स के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, उसी को हम क्या कहते हैं डिपोजिशन। तो यहाँ पे आई थिंक ये जो है 6 टाइप के प्रोसेस आपको समझ में आ गया होगा। सॉलिड से लिक्विड क्या बोलेंगे, मेल्टिंग या फ्यूजन, लिक्विड से गैस वेपोराइजेशन, गैस से लिक्विड कंडेंसेशन, लिक्विड से जो है सॉलिड फ्रीजिंग या सॉलिडिफिकेशन, सॉलिड से डायरेक्टली गैस इज नोन एज द सब्लिमेशन एंड गैस टू सॉलिड चेंज ऑफ सॉलिड इज नोन एज द डिपोजिशन। तो आई थिंक जो है आपको ये चेंज ऑफ स्टेट का जो चैप्टर है ये आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट जो है हम लोग इसमें देखेंगे लेटेंट हीट। नेक्स्ट जो है आपका जो है हम लोग देखते हैं लेटेंट हीट। लेटेंट का मतलब क्या होता है, छुपी हुई, है। तो ऐसी हीट जो छुपी हुई होती है उसको हम लेटेंट हीट कहते हैं। छुपी हुई का मतलब क्या होता है इसको हम देखते हैं। जैसे कि जो है सॉलिड से लिक्विड में जो है आप चेंज ऑफ स्टेट कर रहे हैं, सॉलिड से कोई चीज जो है लिक्विड में चेंज हो रहा है तो उसको हम क्या बोलेंगे, फ्यूजन बोलेंगे। उसको हम क्या बोलेंगे, फ्यूजन। कोई लिक्विड वेपोराइज हो रहा है और गैस में कन्वर्ट होता है उसको हम क्या कहते हैं, वेपोराइजेशन। अब मान लीजिए लिक्विड से गैस में चेंज करना है तो क्या करना पड़ेगा, कुछ हीट जो है ऐड करना पड़ेगा, देना पड़ेगा, तभी कोई लिक्विड किसमें, वेपर फॉर्म में या गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट होगा। ऐसे ही गैस से लिक्विड में कन्वर्ट होना करना है तो हीट को निकालना पड़ेगा इससे। ऐसे ही लिक्विड से सॉलिड में तो हीट को निकालना। तो अभी हम केवल एक केस देखते हैं कि जो है मान लीजिए लिक्विड से गैस में कन्वर्ट करना है कोई चीज, तो लिक्विड में जो है गैस में कैसे कन्वर्ट होगा। मान लीजिए यहाँ पे कोई कंटेनर है, इसमें जो है वाटर है। अब इसको आप जो है क्या करते हैं, इसको जो है नीचे जो है इस तरीके से गर्म करते हैं। इस तरीके से जो है ये क्या होता है, ये गैस पे गर्म होता है, धीरे धीरे क्या होगा इसका टेम्परेचर बढ़ेगा। मान लीजिए इनिशियल टेम्परेचर क्या, 40 डिग्री सेल्सियस, धीरे धीरे इसका टेम्परेचर बढ़ेगा और जो है ये क्या बन जाएगा, ये 100 डिग्री सेल्सियस पे आएगा। इसका टेम्परेचर कितना चेंज होगा, पहले 40 डिग्री सेल्सियस है, उसके बाद क्या हो गया 100 डिग्री, धीरे धीरे इसको गर्म करेंगे तो 100 डिग्री सेल्सियस पे आ जाएगा। मतलब जब हम इसको गर्म करेंगे तो क्या होगा, हीट ऐड कर रहे हैं जिसकी वजह से इसका टेम्परेचर जो है क्या होगा, चेंज होगा, टेम्परेचर बढ़ेगा लिक्विड का। तो ये 100 डिग्री सेल्सियस पे किस में कन्वर्ट हो जाएगा, लिक्विड। तो लिक्विड एट 100 डिग्री सेल्सियस। अब क्या होगा, 100 डिग्री सेल्सियस बॉइलिंग पॉइंट पे जो है क्या होगा, पानी जो है ये आपका जो 100 डिग्री सेल्सियस पे पानी बन जाएगा, पानी रहेगा और वो जो है उसका टेम्परेचर कितना हो जाएगा, 100 डिग्री सेल्सियस, 100 डिग्री सेल्सियस वाटर। ठीक है। अब क्या होगा, अब गैस में कन्वर्ट करने के लिए इसमें थोड़ा और जो है आपको लेटेंट, आपको हीट जो है ऐड करना पड़ेगा। गर्म करेंगे इसको और गर्म करते जाएंगे, बट टेम्परेचर इसके बियॉन्ड चेंज नहीं होगा, इसके बियॉन्ड चेंज नहीं होगा टेम्परेचर। और कुछ एनर्जी इसमें जो है क्या होगी, इसमें ऐड होगी, जिससे क्या होगा, ये वाटर से किस में कन्वर्ट होगा, वाटर से जो है गैस फॉर्म में कन्वर्ट होगा, वेपर फॉर्म में कन्वर्ट होगा। मतलब अगर हम कहें 100 डिग्री सेल्सियस का जो वाटर है, 100 डिग्री सेल्सियस वाटर और 100 डिग्री सेल्सियस वेपर, इन दोनों में बहुत डिफरेंस है, इन दोनों में बहुत डिफरेंस है। वेपर क्या है, ये गैसियस फॉर्म है और ये क्या है, लिक्विड फॉर्म। लिक्विड फॉर्म का टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस है और ये वेपर फॉर्म का टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस है। लेकिन एनर्जी किसमें सबसे ज्यादा होगी, एनर्जी जो है इन दोनों में अगर हम कंपैरिजन करेंगे तो इसमें एनर्जी क्या होगी, ज्यादा होगी वेपर में। गैस में एनर्जी क्या होगी, ज्यादा होगी। ठीक है। और इसी जो एनर्जी जो है, जो एक्स्ट्रा एनर्जी है, उसी को हम क्या कहते हैं, लेटेंट हीट। उसी को क्या कहते हैं, लेटेंट हीट। मतलब वेपर में जो है, इसी में जो है क्या होता है, इसी में जो है अगर लेटेंट हीट, इसी को बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। ऐसे ही यहाँ पे बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। इसी में लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन छुपा हुआ है, इसको ऐड अगर कर देंगे तो ये हमारा किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा। इसी को कहते हैं लेटेंट हीट, जो कि छुपी हुई है। आपको इसमें और इसमें ज्यादा डिफरेंस, आप इसको प्रैक्टिकली देख सकते हैं कि जब भी आप पानी को गर्म करिए और जब
पानी उबलने लगता है, उसके बाद जो है आप हाथ लगा के देखिए तो 100 डिग्री सेल्सियस का पानी जो है वो आपको कम जो है इफेक्ट करेगा। लेकिन अगर वेपर है, अगर स्टीम बन गया है तो स्टीम आपको बहुत तेजी से लगेगा, आपका हाथ पूरा जला सकता है। इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो लेटेंट हीट है वो क्या है, जो वाटर है उसी के अंदर जो लिक्विड जो जब स्टेट चेंज होता है उस केस में जो है हीट ऐड होता है या हीट जो है रिलीज होता है, उसी को क्या कहते हैं, लेटेंट हीट। तो इसका हम डेफिनेशन कैसे लिखते हैं, इसका हम डेफिनेशन लिख सकते हैं कि लेटेंट हीट इज द हीट, latent heat is the heat that absorb the energy, that absorb the amount of energy which changes the state from जो है liquid to gas। इसी के अकॉर्डिंग हम जो है इसको हम लिख सकते हैं latent heat of एक होता है latent heat of fusion, latent heat of fusion, और दूसरा होता है क्या, latent heat of vaporization, latent heat of vaporization। इसके डिफिनेशन में क्या होगा, अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब व्हेन सॉलिड चेंजेस टू लिक्विड स्टेट्स इज नोन एज द लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। जब स्टेट चेंज होता है सॉलिड से लिक्विड में तो जो लेटेंट हीट ऐड होता है उसी को हम क्या कहते हैं, जो हीट ऐड होता है उसी को हम क्या कहते हैं, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, मतलब सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट होता है। लेटेंट हीट वेपोराइजेशन में क्या होता है, जब कोई लिक्विड जो है स्टेट अपना चेंज होता है किसमें, गैसियस में, उस केस में जो हीट ऐड हो जाता है, एक्स्ट्रा हीट ऐड होता है, उसी को हम कहते हैं लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन कहते हैं। ठीक है, तो दो टाइप के आपने लेटेंट हीट पढ़ा, कौन कौन से हीट, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन एंड लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। इसको हिंदी में कहते हैं गुप्त उष्मा, है ना। तो गुप्त का मतलब होता है छुपा हुआ, तो ऐसा जो है हीट जो है, ऐसी एनर्जी, ऐसी हीट एनर्जी जो छुपी हुई है उसी को हम क्या कहते हैं, लेटेंट हीट। आई थिंक आपको जो है ये चीजें समझ में आ गई होंगी, चेंज ऑफ स्टेट एंड लेटेंट हीट। ठीक है, नेक्स्ट जो है हम लोग एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन के बारे में पढ़ेंगे कि एक्सपेंशन क्या होता है, जब किसी को हीट हम देते हैं या टेम्परेचर बढ़ाते हैं उस केस में सॉलिड जो है कैसे एक्सपेंड करता है, लिक्विड में कैसे एक्सपेंशन होता है और गैसेस में कैसे एक्सपेंशन होता है, ये सारी चीजें हम लोग देखेंगे। तो आई थिंक समझ में आ गया होगा आपको, और आया है तो आप जो है इस वीडियो को देख भी सकते हैं और आप इसको फॉरवर्ड भी कर सकते हैं और जो है सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।